वो फैक्ट्री के वर्करों को खिलाता था टोटके का सामान। दोस्तों, ये कहानी एक फैक्ट्री ओनर के दुख की, उसकी परेशानियों की। उसने फैक्ट्री डाली हुई थी केमिकल्स की, और उसकी फैक्ट्री में क्योंकि केमिकल का काम था तो इट वाज अ काइंड ऑफ काम, टेक्निकल काम भी था उसमें, और ऐसा काम था जो वर्कर ओरिएंटेड है, जिसमें बिना वर्कर के, बिना लेबरर्स के, बिना मिस्त्री के काम नहीं हो सकता। तो कई दफ़ा होता क्या है, जब फैक्ट्रीज़ में वर्कर्स काम करते हैं तो बुरे वर्कर भी आ जाते हैं, जो फैक्ट्री का भला नहीं चाहते, मालिक का भला नहीं चाहते, बल्कि मालिक को लूटना चाहते हैं, नुकसान करना चाहते हैं, अपनी प्रभुसत्ता जमाना चाहते हैं, और हर हालत में किसी न किसी वे में फैक्ट्री को मैनेजमेंट को, प्रॉफिट को डाउन करना चाहते हैं, हर तरीके से मालिक के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहते हैं। तो उनके पास एक अच्छा सब कुछ था, बढ़िया वर्कर्स थे, सब थे। एक उन्होंने मिस्त्री लगाया, जो मिस्त्री काफ़ी बुरा था। वो क्या करता था कि जो आउटपुट देना चाहिए प्रोडक्शन में, वो आउटपुट नहीं दे रहा था। जब उसको आउटपुट देने के लिए कहा जाता था तो वो कोई ना कोई बहाना बनाता था, कोई ना कोई नुकसान कर देता था। फिर जब ये देखा गया कि वो आउटपुट नहीं दे रहा, तो उसको कई दफ़ा ये बात की गई, या तो तुम जॉब छोड़ दो जब तुम आउटपुट नहीं दे सकते। तो उसने थोड़ा बहुत आउटपुट देना शुरू किया, फिर चोरी शुरू कर दी। तो उसने उस चीज़ को बराबर कर दिया। अगेन वो धीरे-धीरे अपने ढर्रे पे आ गया कि ना ज़्यादा केमिकल का आउटपुट देना, चोरी भी करनी फैक्ट्री में, हर तरीके के गलत काम करने। और जब उसको फिर हटाने की बात आई, तो उसने बाकी जो वर्कर्स हैं उनको भड़काना शुरू कर दिया, उन्हें ख़राब करना शुरू कर दिया। अब जो वर्कर्स थे वो जानते थे कि मालिक अच्छा है और ये मिस्त्री बुरा है, इसकी नीयत ख़राब है, ये लालची है, झूठा है, मक्कार है, मालिक से जलता है, मालिक के पैसे से जलता है, उसको लूटना चाहता है, उसको नुकसान पहुंचाना चाहता है। और वर्कर्स हालांकि जो है पूरी तरीके से मालिक के को बता भी नहीं पा रहे थे, और इशारों इशारों में, बातों बातों में बता भी देते थे कि ये हमें भड़काता है। तंग आके मालिक ने उसको कहा कि भाई तुम अब यहाँ से जाओ, तुम्हारे को जो है मैं इसी महीने बर्दाश्त कर रहा हूँ, अगले महीने से नहीं मैं तुम्हें रखूँगा। तो उसने क्या चालाकी की कि उसने टोटका किया, वो फल लेकर आया, केले लाया पड़वा के कहीं से, और एक दिन वो सारे जो है, अब महीने भर तुम्हारा रुका ही हुआ था, तो उसने केले वहाँ के जो वर्कर्स से जो काम करते थे उन सबको केले खिला दिए। और केले खिला दिए, उसके बाद से वर्कर्स का जो मन था वो भी मालिक के विपरीत होने लगा, नेगेटिव होने लगा, मालिक के खिलाफ होने लगा। एंड हुआ क्या उससे, वो वर्कर्स जो मालिक के सपोर्ट में थे वो भी नौकरी छोड़ के जाने की बात करने लगे, बिना किसी मतलब के, बिना किसी इशू के, बिना किसी परेशानी के, तो बिना कोई कारण के। तो मालिक को यही समझ नहीं आया ऐसा क्यों हो रहा है, और वो कहने लगे भाई ये जाएगा तो हम भी जाएंगे। एंड तो उससे फिर एकदम से फैक्ट्री बंद हो जाती, सब चीज़ हो जाती। तो ये एक उसका ट्रम्प कार्ड था, ताकि मालिक उसको ना निकाले, और बाकी वर्कर्स क्योंकि जा रहे हैं तो उस चक्कर में वो जो है उसको टिकाए रखे। पर मालिक का जो निश्चय था और दृढ़ था, उसने कहा इस बुरे इंसान ने भले ही इनको भड़का दिया है, भले ही इनके जो है साथ कुछ ना कुछ किया है, पर मैं इस आदमी को नहीं रखूँगा, अब इसकी ब्लैकमेलिंग नहीं सहूँगा, ये फ़ायदा उठा रहा है नाजायज़, मैं इसको नहीं उठाने दूँगा फ़ायदा, भले ही मेरी फैक्ट्री बंद क्यों ना हो जाए। और उसने उसको मिस्त्री को हटा दिया, साथ में वो वर्कर्स सारे चले गए। अब मिस्त्री ने टोटका कर दिया, राज़ी हो गया, और वर्कर्स भी हट गए, मालिक की फैक्ट्री बंद हो गई, कुछ टाइम बंद रही। मालिक इतने टाइम में वर्कर्स ढूंढता रहा और ये पता लगाने की कोशिश करता रहा कि अचानक से मिस्त्रियों के जैसे बाकी वर्कर्स क्यों हो गए, जो वर्कर्स सपोर्ट में थे मालिक के, अचानक से उनका दिमाग क्यों फिर गया। तो उनमें से वर्कर्स में से वो कम से कम 15-20 वर्कर्स थे, उसमें से एक वर्कर वापस आया कुछ महीनों बाद, और उसने कहा मुझे काम पे लगा लो, मेरे पास काम नहीं है, और मैं 2-3 लोग जो और गए हैं मैं उनको भी ले आऊँगा, जो मेरे साथ रहते हैं वो भी परेशान हैं, उनके पास काम नहीं है। तो मालिक ने कहा भाई तुम खुद ही छोड़ के गए हो, तुम उस मिस्त्री के बहकावे में आ गए और तुमने काम छोड़ दिया, जबकि तुम्हें पता था वो मिस्त्री गंदा था, भड़काता था, लालची था, बुरा था, तो भी तुमने उसका कहाँ माना। तो उन्होंने कहा कि हमें यही समझ नहीं आ रहा कि हमें हो क्या गया था। उसने हमें एक रोज़ दिन में केला खिलाया था, सबके लिए वो केले लेके आया था,
और वो केला खाने के बाद से हमारी बुद्धि थोड़े टाइम बाद से ही फिरनी शुरू हो गई। उस दिन हम उस केला खाने के बाद उसके मुरीद हो गए, ऐसे मुरीद हो गए कि उससे अच्छा इंसान कोई नहीं। और अगले ही वक्त जो वो कहता था हम मानते थे, उसकी हर बात हमने मानी और हमें लगता था वही सही है। और वो जब से हमने दिया हुआ केला खाया है, उसके बाद से हमें कोई काम नहीं दे रहा, हमें कहीं काम नहीं लग रहा, हम बेरोज़गार हैं। हमने और भी कंपनियां ट्राई कर ली पर कोई भी हमें काम पे नहीं लगा रहा। और हमारी अब हालत इतनी ख़राब है कि बच्चे तक को पालने की नौबत अब जो है मुश्किल हो रहा है। बच्चों को पालना, बीवी को खर्चे उठाना, कमरे का किराया देना, सड़क पे आने की नौबत हो रही है। तो हम माफ़ी चाहते हैं कि हमने जो भी किया हमें नौकरी पे लगा लो। और जो बाकी जने हैं 3-4 उनका भी यही हाल है। और कुछ लोग उसमें से गाँव चले गए थे क्योंकि उनका बिल्कुल ही उन्हें शहर में नौकरी नहीं मिली। और कुछ लोग जो थे वो जो है इधर-उधर अपने जो है घूम रहे थे कम पैसे की नौकरी पे। तो उनमें से जो वर्कर जो वापस आया था जिसने कहा कि भई केला खाने से उसका दिया हुआ हमारे दिन फिरे, तो उसने किसी लोकल कहीं पे दिखाया। तो उसने कहा कि भई हो सकता है तुम पे कुछ टोटका हुआ हो। एंड वो टोटका उस केले के कारण ही हुआ था जो चीज़ दी गई थी खाने की, ये चीज़ उनको पता लगी। तो उन्होंने कहा कि भई अब ये तो पता लग गया कि टोटके के कारण ऐसा हुआ है, पर इस चीज़ को दूर कैसे किया जाए? उन्होंने खूब पूजा-पाठ कर ली, अपने यहाँ पे जो है पाठ करवा लिया, सब कुछ करा लिया, पर फैक्ट्री नहीं चली। जो वर्कर्स थे वो वापस भी आ गए तो भी उनके अंदर एक ऐसी अजीब-सा एटीट्यूड हो गया था कि उनका काम करने का मन नहीं करता था। और उसमें भी सारे वर्कर्स वापस नहीं आए थे, थोड़े ही आए थे, जिसमें प्रोडक्शन थोड़ी बहुत ही चल रही थी, पर हालात ख़राब थे। तो इन्होंने जो ओनर थे इन्होंने हमें कॉन्टैक्ट किया कि भई ये एक प्रॉब्लम है और ब्लैक मैजिक हुआ हुआ है, ये हमने कहीं से पता कराया है कि और खाने के माध्यम से दिया गया है और अब वो चीज़ ठीक नहीं हो रही है। हमने खूब कोशिश कर ली, खूब उपाय करा ली, जहाँ भी उन्होंने दिखाया था, तो हम क्या करें? तब हमने उन्हें बताया कि ब्लैक मैजिक कटा ही नहीं है, इसलिए वो ठीक नहीं हो रहा। और दूसरी चीज़, केले के माध्यम से, फलों के माध्यम से सबसे तगड़े टोटके होते हैं। केला हो गया, सेब हो गया, अमरूद हो गया, नींबू हो गया। फल के माध्यम से मिठाई का सेकंड ऑप्शन फल होता है सबसे गंदे टोटके करने के लिए। तो मैंने कहा केले के माध्यम से जो उसने टोटका किया है वो बेसिकली इनकी बरकत को, इनकी गुरु बृहस्पति को ये इंडिकेट करता है कि जो एक्सपेंशन का कारण होता है। तो उस चीज़ को इसने यूज़ किया है केले को, इनको डिस्ट्रॉय करने के लिए, बर्बाद करने के लिए कि ये आपके यहाँ भी नौकरी ना कर पाएँ और कहीं पे भी नौकरी करने लायक ना रहें, क्योंकि इंटरनल खुंदक उस मिस्त्री को उन वर्कर्स से भी थी। और क्योंकि केला कंज़्यूम किया गया तो इस वजह से टोटका ज़्यादा प्रभावी साबित हुआ है। तो मैंने उनसे ये कहा कि आप अपनी फैक्ट्री में धुनी करो। हमारी सुपर प्लैटिनम धुनी उनकी फैक्ट्री में 6 दफ़ा होती थी और ये थोड़ी बात नहीं है। सुबह भी, दोपहर भी, शाम भी, मतलब ये समझ लो कि एक बंदा उन्होंने स्पेशली सिर्फ़ धुनी करने पे ही अपॉइंट किया था। फिर मैंने उन्हें कहा कि आप अपने उतारे करो। क्रिय वाले नारियल के जो मालिक था, क्योंकि मालिक को बहुत ज़्यादा हाई नज़र लगी हुई थी उस मिस्त्री की। एंड फिर मैंने उन जो वर्कर्स थे उनके भी उतारे करवाए और नारियल के, और ताकि जो उन्होंने खा रखा है वो केले का जो टोटका है उसका असर ख़त्म होना शुरू हो जाए। धीरे धीरे उन वर्कर्स को आराम आना शुरू हो गया, जो वर्कर्स लौट आए थे और वो काम करने लगे। धीरे धीरे कंपनी उनकी बढ़िया तरीके से चल रही है। जो वर्कर छोड़ के चले गए वो चले गए, वो अपने उनका भाग्य उनके साथ है, वो जहाँ है। पर जो आ गए, वो जब धुनी होती है एकदम से वो कहते हैं, हमारे अंदर एंथुसियाज्म आ जाता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट देना है, काम करना है। सूनर और लेटर उन्हें एम्प्लॉइज़ मिल गए, नए एम्प्लॉइज़ मिल गए काम करने के लिए और उनकी फैक्ट्री ठीक अब चल रही है। तो और जो वो मिस्त्री था, उतारे करने की वजह से, धुनी करने की वजह से अब उस मिस्त्री को कहीं काम नहीं मिल रहा, जो टोटका करके गया था, वो धक्के खा रहा है। एक बारी उस मिस्त्री ने फ़ोन मिलाया मालिक को कि साहब जी मैं आ जाऊँ क्या वापस नौकरी पे, और मैं अब ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट दूँगा। तो उसने खूब उससे झगड़ा किया फ़ोन पे, उसको उल्टी-सीधी गालियाँ दी मालिक ने कि तू क्या समझता है, तू बेवकूफ़ समझता है हमें, हमारे यहाँ तू टोटका करके गया और तेरे जैसे को हम लगाएँगे। तो जो है करके उन्होंने फ़ोन रख दिया। उन्होंने बताया कि देखो हठधर्मी, टोटका किया उसके बाद भी बेशर्मों की तरह फ़ोन कर रहे हैं। तो मैंने कहा भूल के भी उसको लगाना मत, इमोशनली वो मत होना, दया मत करना ऐसे पापी लोगों पे, गंदे लोगों पे। और अब उनकी फैक्ट्री खूब बढ़िया चल रही है।
वो स्केल अभी नहीं आया जो पहले था, क्योंकि टोटका धीरे धीरे कटता है। पर हाँ, जो बिल्कुल बंद हो गई थी वो वापस चलनी शुरू हो गई है। धुनी वहाँ पे होती है हमारी अभी भी, और वर्कर्स के उतारे वो लोग वीकली करते हैं, और अपना उतारा वो मालिक रोज़ करता है हमारे क्रिया वाले नारियल से। एंड उसको अब बहुत बेटर फील होता है, बहुत आराम फील होता है। वर्कर्स कहते हैं जो हमें डलनेस होती थी, काम करने का मन नहीं करता था, वो चीज़ दूर हो गई है। और जो नए वर्कर्स आए हैं वो भी खूब बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं। और मैंने उन्हें यही समझाया कि किसी का भी दिया हुआ मत खाइए। कोई भी वर्कर आपको खासकर कुछ भी खिला रहा है, अगर वो नहीं खा रहा तो अवॉइड कीजिए, और उससे पूछिए भाई किस खुशी में तू हमें ये चीज़ खिला रहा है। थोड़ा सा सजग रहेंगे तो टोटकों से बचेंगे। ज़रूरी नहीं कि अगर कोई आदमी मालिक से चिढ़ता है तो आपसे प्रेम करता है, हो सकता है आपसे भी इक्वली वो चिढ़ता हो। कुछ लोग ऐसे खुंदकी होते हैं कि वो सबको बर्बाद देखना चाहते हैं, चाहे किसी से मतलब है या नहीं है, उन्हें बस लोगों को बर्बाद होते देखना है, क्योंकि वो खुद बर्बाद होते हैं। तो इस तरीके के लोग अक्सर मिल जाते हैं। तो ये किसी लाला जी का वो थी स्टोरी, और उन्हें अब काफ़ी पहले से आराम है, और जो है वो अभी भी जो है ये समझ लो उस इंसिडेंट को जब याद करते हैं, वो जो भी उन्होंने नया मिस्त्री लगाया उन्होंने स्पेशली ताकीद की कि कुछ भी ईटेबल्स अगर तू लाया और यहाँ पे मेरे वर्कर्स को बांटे तो जो है मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि इतना उनको डर बैठा हुआ है उस बात का जो पहले हुआ। पर खैर जो है अब वो काफ़ी बेटर स्थिति में है। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो ये रियल लाइफ स्टोरी थी किसी की, और आपकी भी अगर स्टोरी इस तरीके की है, आपको लगता है आपके व्यापार पे, काम पे, दुकान पे, धंधे पे किसी ने कुछ कर दिया है, तो आप हमारी धुनी मंगाइए बेझिझक, और उसको हम अपने व्यापार पे जलाइए, वहाँ पे जलाइए। आप देखेंगे व्यापार चलना शुरू हो जाएगा। और अपने उतारे ज़रूर कीजिए। अगर किसी वर्कर पे शक है, कि नौकर पे शक है कि इसने किया होगा, तो उसका ध्यान करते हुए अपना सर पे से उतारा कीजिए हमारे नारियल से, और हमारे नारियल को हवन कुंड में जला दीजिए। आप देखेंगे जितनी भी एक्सेस नज़र आए है उस आदमी की, औरत की, जिसकी भी वर्कर की, वो हट जाएगी और काम दोबारा चलने लगेगा। इसमें टाइम लग सकता है, पर ये है कि एक बारी टोटका कट जाएगा, हाय हट जाएगी, नज़र हट जाएगी, काम ऐसे चलेगा कि जैसे पहले भी इतना नहीं चला होगा। आप मंगा सकते हैं नारियल। आपको मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ, 8130331007। डिस्क्रिप्शन में आपको जो है डिटेल्स मिल जाएंगी। वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप धुनी और नारियल मंगा सकते हैं। ईमेल एड्रेस मिल जाएगा जहाँ आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड। आप व्हाट्सएप नंबर से भी नारियल मंगा सकते हैं और धुनी मंगा सकते हैं। यहाँ एग्जीक्यूटिव होते हैं आपको असिस्ट करने के लिए, और कंसल्टेशन बुक करके मुझसे फ़ोन पे भी बात कर सकते हैं। और वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए चैनल को। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।